शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का भूगोल जियोग्राफी का पहला अध्याय जो है संसाधन। तो हम लोग आज जानेंगे संसाधन के बारे में, संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे, संसाधन कैसे यूज करना है, कैसे उसको संरक्षण करना है, सारी की सारी तरीकों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये संसाधन के मतलब क्या होता है। आपकी ज़रूरत की सारी वस्तुएं, जो आपकी ज़रूरत की जितनी सारी वस्तुएं हैं, सारी की सारी संसाधन है जो आप काम में लेते हैं। अलग अलग वस्तुएं हैं तो आपके भाई हमारे चारों ओर जो नज़र आने वाली वस्तुएं हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, हम आपकी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। कोई भी वस्तुएं, जैसे में आप कैसे देख सकते हैं, जैसे में पानी हम लोग पीते हैं, नहाने के लिए साबुन यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए मोटर गाड़ी यूज कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे लिए उपयोग के लिए वस्तुएं हैं। और आप खाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सब्जी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी संसाधन है, ये सारी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और हमारे लिए उपयोगी भी हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, संसाधन हैं। और हम लोग बात करेंगे ये संसाधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो संसाधन है वो है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जो कोई मानव नहीं बना है, स्वतः अपने आप निर्मित हुआ है। तो जो प्रकृति से प्राप्त होता है, बिना किसी संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, जिसका कुछ नहीं करना, मतलब वैसा संसाधन जो आप डायरेक्ट ले रहे हैं, किसी के लिए किसी का उसमें भागीदारी नहीं है। जैसे आप फल खाते हैं भाई, तो अगर आप फल खा रहे हैं तो फल को कैसे खा सकते हैं। अब मान लीजिए जूस बना के खा रहे हैं फल को, तो जूस जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें मानव का योगदान दे चुके हैं। डायरेक्ट आम तोड़े और डायरेक्ट खा गए तो आपको वो प्राकृतिक संसाधन, आम यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें बिना किसी संशोधन के उपयोग कर सकते हैं, वैसी संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन, हम लोग किसी भी, जैसे अभी जूस, अलग अलग जूस आता है तो जूस का यूज कर रहे हैं, तो वो जूस अलग चीज़ों से बन सकता है, आम से बन सकता है, संतरा से बन सकता है। तो संतरा तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन संतरा के द्वारा बनाया गया जूस, उसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, ये देखिए, तो वास्तविक रूप बदल देते हैं। और जब उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नया वस्तु जो बनता है, यानी कि हम लोग क्या किए, संतरा लिए और उसको एक मशीन का यूज किए, और मशीन का यूज करके और उसको जूस बनाए। तो जूस क्या है, मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन। और तीसरा नंबर में है मानव संसाधन, मानव स्वयं ही संसाधन है। मानव स्वयं संसाधन कैसे है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, तो हम क्या हो गए आपके लिए, संसाधन। सिंपल इसी तरह से है। तो 3 प्रकार के संसाधन आपको समझ में आ गए भाई, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद संसाधन। भाई प्राकृतिक संसाधन का बंटवारा हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन को हम लोग किस प्रकार से बांटते हैं इसका भाई। तो संसाधन वितरण में विभिन्नता पाई जाती है भाई, अलग अलग तरीका से, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारण है जिसके वजह से हम लोग संसाधन को बांटते हैं। तो संसाधन को बांटेंगे किसके आधार पर, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, यानी बनने के आधार पर, संसाधन कैसे बना है। तो बनने के आधार पर कौन सा संसाधन हो जाएगा, जैव और अजैव संसाधन। जितना भी सारा जिंदा लोग है, जैव संसाधन, जो भी जीवित है, मुर्गा खा रहे हैं तो मुर्गा कौन सा संसाधन था, जैव संसाधन। अजैव संसाधन जो मृत है, पानी, जल, जल तो जीवित नहीं है, तो जो मृत है वो अजैव संसाधन, अजैव घटक, अजैव संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर, जब संसाधन बन रहा है उसके आधार पर और उसका उपयोग के आधार पर, सबसे पहला व्यक्तिगत वास्तविक संसाधन, रियल संसाधन, और दूसरा है संभाव्य संसाधन, सभी के बारे में पढ़ेंगे। उपयोग के आधार पर 3, नवीकरणीय, जो नया नया बन सकता है, नवीकरणीय, नहीं बन सकता है, और नवीकरणीय, बार बार जिस का चक्र चल रहा है, चक्रीय संसाधन। जैसे जल चक्र, जल चक्र पढ़े होंगे आप लोग, तो जल चक्र, जल क्या है, चक्रीय संसाधन। वितरण के आधार पर, बांटने के आधार पर आपको बांटेंगे, सर्वव्यापक, सबको दे देंगे, सर्वव्यापक। कोई निश्चित जगह को देना है तो वो कौन सा, स्थानीय संसाधन, यानी हर जगह उपलब्ध है, हर जगह पूरी पृथ्वी पर क्या उपलब्ध है, वायु, हवा, तो वो कौन सा संसाधन हो जाएगा, सर्वव्यापक। और दूसरा स्थानीय, अब आपके गांव में मान लीजिए बॉक्साइड मिल रहा है, लौह अयस्क मिल रहा है, तो आपके क्षेत्र में जैसे झारखंड में यूरेनियम, थोरियम मिलता है, तो वो थोरियम झारखंड के लिए कौन सा संसाधन हो जाएगा, स्थानीय संसाधन। तो हर संसाधन के बारे में आप डिटेल में देखते हैं उदाहरण के साथ। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, कौन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन वैसा संसाधन जो सजीव होते हैं, जैव संसाधन,
पौधा, जंतु और मानव। पौधा भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, मानव, ये जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन यानी कि जो निर्जीव होते हैं। सजीव जैव संसाधन, निर्जीव हो गए अजैव संसाधन। तो आपको मृदा हो गया, इसमें पौधा क्या हो जाएगा, पौधा तो जैव संसाधन है लेकिन मृदा अजैव संसाधन है। मृदा हो गया, चट्टानें हो गई, हवाएं, जल, ये सारी की सारी अजैव संसाधन। प्रकाश भी अजैव संसाधन है। इसके बाद है विकास एवं उपयोग के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर दो है, संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन। तो संभाव्य मतलब वैसी संसाधन है जिसकी अभी तक हमको पता नहीं है कि वो है कितना, उसका क्वांटिटी नहीं पता है कि कितना मात्रा में वो संसाधन है। तो वैसा संसाधन जिसकी मात्रा तो ज्ञात नहीं है लेकिन जिसका उपयोग वर्तमान समय में भी नहीं बढ़िया तरीके से हो रहा है। हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा व्यापक रूप से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग संभाव्य संसाधन कह सकते हैं। यानी हो सकता है कि भविष्य में हम लोग के पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम लोग इस संसाधन का उपयोग कर सकें, तो ऐसे संसाधन को हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। इसमें यूरेनियम है जो कि हमारे लद्दाख में मिलता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। और मोनोजाइट है केरल के केरल का जो तटीय रेत है वहाँ पर मोनोजाइट, ये देखिए ये मोनोजाइट है और ये यूरेनियम है। काफ़ी रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम। तो ये सारे के सारे संभाव्य हैं। अभी हम लोग उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं इसको, हो सकता है भविष्य में हम लोग यूज कर सकें। और फिर है वास्तविक संसाधन। वास्तविक मतलब आज हम लोग यूज कर रहे हैं, भरपूर यूज कर रहे हैं, वैसा संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। मात्रा ज्ञात है इसका कि कितनी मात्रा में उपलब्ध है और आज हम लोग भरपूर यूज कर रहे हैं। खनिज तेल, पेट्रोल उट्रोल, कोयला भरपूर, बॉक्साइड, झारखंड में बॉक्साइड मिलता है, भरपूर यूज करते हैं हम लोग। ये कोयला भी तो हम लोग भरपूर यूज करते हैं। तो वैसे ही संसाधन पूरी की तरह यूज करते हैं। वास्तविक संसाधन, मात्रा भी ज्ञात है हम लोग के, तो इसमें आपको याद रखना है वास्तविक संसाधन का उदाहरण और संभाव्य संसाधन के। नेक्स्ट है उपयोग के आधार पर। और उपयोग के आधार पर तो तीन है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब नया बन सकता है, वैसा संसाधन जिसका शीघ्रता से नवीकरण हो जाए, जल्दी जल्दी नया नया बन जाए। अब अपने सोच के देखिए, पानी, तालाब में पानी जो होता है, पानी तो उसमें प्रकाश पड़ता है, तालाब सूख गया, हर वर्ष सूख जाता है, तो पानी जाता कहाँ है, पुनः वापस आ जाता है। तो ये चक्र चलते रहता है साल भर में। तो जल कैसा संसाधन हो सकता है, नवीकरणीय हमेशा। मृदा भी कैसी संसाधन है, नवीकरणीय, यानी मृदा बनते रहती है, बिगड़ते रहती है, बनते रहती है। मृदा अपरदन और मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, एक साथ। और जंगल, जो जंगल है, जंगल भी लगा सकते हैं हम लोग, तो मानव के द्वारा भी बना सकते हैं जंगलों को। तो वो वैसी कंडीशन है। तो जंगल क्या हो जाएगा आपको, नवीकरणीय संसाधन। मृदा हो गया, जल हो गया, सब नवीकरणीय हो गया। और नवीकरणीय जिसका वैसा संसाधन है भाई जिसका भंडार तो सीमित है और नवीकरण होने में लाखों साल लग जाता है। हमको पता है कि निश्चित संसाधन है, ज़्यादा नहीं है, एकदम मात्रा निश्चित है, और इसको बनने में लाखों साल लग जाएंगे। और लाखों साल लगेंगे तो समझिए आप अभी आप यूज कर लिए, आपके पास मान लीजिए कि 100 लीटर पेट्रोल है और यूज कर दिया, और पेट्रोल को बनने में लाखों साल लगेगा, तब आप क्या करिएगा, लाख साल तक 100 लीटर को कैसे चला सकते हैं। वही पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जो हैं, ये कैसे संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, और इनको बनने में लाखों साल लग जाता है। अब लाखों साल लग जाएगा तो इसका यूज जो है, इस संसाधन जो अनवीकरणीय संसाधन है, इसका प्रयोग हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, समझदारी पूर्वक करना पड़ेगा, ताकि हम लोग बचा के भी रख सकें, आने वाले भविष्य के पीढ़ी वाले लोग भी इस संसाधन का सही ढंग से उपयोग कर सकें। और चक्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका बार बार उपयोग होता है, बार बार आप उपयोग कर सकते हैं। जल भी एक पर बार बार हम लोग उपयोग करते हैं जल को। और घरेलू वस्तुएं जितनी सारी हैं, आप थाली में जो खाते हैं फिर उसी को धो के खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, कंटिन्यू। अब आपको बनाना है, खाना बनाना है, तो आप कुकर लाइएगा। इसमें कौन कौन हो सकते हैं, चारपाई, हांडी, तिजोरी, अलमारी, तराजू, तार, इंडक्शन, जाली, ये सारे के सारे। मान लीजिए आप कुकर लेके आए हैं और उसमें चावल बनाइएगा, तो दूसरा दिन फिर नया कुकर लेके आइएगा, कुकर में उसी में आपको बनाना पड़ जाएगा भाई। तो ये चक्रीय संसाधन, इस प्रकार के संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे, चक्रीय संसाधन। और अगला है हम लोग का वितरण के आधार पर, बांटने के आधार पर। हमारे पास सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा है स्थानीय संसाधन। वैसा संसाधन जो हर जगह है। अब पूरी पृथ्वी पर जो वितरण है, बांटना है संसाधन को, तो पूरा के पूरा हर जगह जो संसाधन उपलब्ध है उसी को हम लोग सर्वव्यापक संसाधन कहें, सभी जगह पर। जैसे वायु, वायु जो है, हवा हर जगह है, मिट्टी हर जगह है,
तो ये कौन सा संसाधन हो जाएगा? सर्वव्यापक। स्थानीय मतलब कोई लिमिट जगह पर है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। और वैसा संसाधन जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं स्थानीय रूप से, स्थानीय जैसे कि लौह अयस्क, तांबा, तालाब, आपके पास तालाब है, हर जगह तालाब मिलेगा, आपके गांव का तालाब आपके गांव में मिलेगा, तो वो तालाब से आप फायदा ले रहे हैं, वहां से पानी यूज कर रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, तो ये सारी की सारी यूजेज कर रहे हैं, तो आपके जरूरत की चीज है, वही तो संसाधन है, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसके वजह से ये स्थानीय संसाधन हो जाता है। इसके बाद है हम लोग का भाई मानव निर्मित संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन कंप्लीट देख लिए हम लोग। प्राकृतिक संसाधन में क्या देखिए, तो प्राकृतिक संसाधन तो उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर सारे देख लिए, और हम लोग 3 प्रकार के संसाधन देखे थे, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो हम लोग अगला बात करेंगे किसके बारे में? मानव निर्मित संसाधन। नामे से कंप्लीट है इसका, मानव के द्वारा बनाया गया, किसका उपयोग करके? प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन। जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप बदल देंगे, रियल जो है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं, किसके तहत? मानव। और मानव कैसे बदल सकते हैं आप ही बताइए। अगर आपके पास गेहूं है, गेहूं क्या है? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रूप से मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से। लेकिन जब आप उसको आटा बनाते हैं तो कहाँ से बनाइएगा? आटा चक्की के मशीन में लेके जाइएगा, आटा बनाइएगा, और आटा से फिर क्या बनाइएगा? रोटी बनाइएगा। तो रोटी आपके खाने के लिए यूज हो रहा है, और रोटी अगर आप खा रहे हैं तो रोटी भी एक संसाधन ही हुआ, क्योंकि आपके लिए उपयोगी वस्तु है। और तो रोटी कौन संसाधन हो गया? मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संसाधन का चेंज कर दिए, उसका रूप और गुण दोनों चेंज कर दिए। तो ऐसे कंडीशन में, और नई वस्तु जो बनेगा वो क्या है? प्रौद्योगिकी भाई जरूरी है। नई वस्तु को बनाने के लिए हमेशा प्रौद्योगिकी यानी कि मशीनरीज का उपयोग होता है, मशीनों का उपयोग होगा। और इसमें लौह अयस्क जो है प्राकृतिक संसाधन लौह अयस्क है। लौह अयस्क मतलब कच्चा लोहा, और इससे हम लोग का मशीन, औजार, वाहन इतने सारे बनाएंगे। तो ये भी क्या है भाई? मानव निर्मित संसाधन। और प्रौद्योगिकी जो है, मशीन, जितनी भी सारी मशीन है आज आप हमको देख रहे हैं मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल भी एक मशीन है। तो मोबाइल कौन बनाया है? मानव। तो मोबाइल भी जो प्रौद्योगिकी यूज होता है वो भी मानव निर्मित संसाधन ही होता है। इसमें अलग अलग उदाहरण आपको याद रखना, प्रौद्योगिकी, लौह अयस्क, और जितने भी सारे यूज चीज, जितने भी सारे आपके मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है, सारे के सारे, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, मोबाइल, कल, पंप, मोटर, ये जितने सारी चीजें हैं सब के सब मानव निर्मित संसाधन है भाई। तो मानव निर्मित संसाधन बिल्कुल समझ गए। और अगला है हम लोग का मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है। अब कैसे मानव संसाधन है? तो मानव संसाधन है भाई, मानव एक संसाधन है। मानव को संसाधन कौन बनाता है? उसकी संख्या, बहुत सारी संख्या। अब घर बनाना है, तो घर बनाना है आपके लिए उपयोगी घर है, तो घर बनाने के लिए कौन सा संसाधन यूज कीजिएगा? मानव को लगेगा लेबर। तो संख्या उसका क्या है? शारीरिक एवं मानसिक शक्ति। लड़ना है तो लड़ने के लिए भी, लड़ना भी एक प्रकार से, मान लीजिए आपको लड़ना है, लड़ के जीतना है, आपके लिए उपयोगी चीज है कि जीत चाहिए हमको। तो जीत के लिए क्या है भाई? शरीर का उपयोग करेंगे। तर्क, बुद्धि से लड़ सकते हैं, बुद्धि से टॉप कर सकते हैं हम लोग। तो टॉपर के लिए मानसिक शक्ति जरूरी है। तो ये मानसिक शारीरिक मानव की जो संख्या है ये इसको संसाधन बना देता है। और देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु तो प्रधानमंत्री जो है वो विकास योजना लाए भाई। कौशल विकास योजना 2016 में चलाई गई। क्यों? ताकि मानव अपने आप को समझ सके, हमारे भारत के सारे युवा लोग समझ सके कि हमारे पास कौशल है, कौशल का विकास होना चाहिए। इसीलिए कौशल विकास योजना। और कौशल विकास योजना कब लाया गया भाई? 2016 में माननीय मोदी जी लाए हैं कौशल विकास योजना। ट्रेनिंग के बाद तुरंत जॉब मिलेगा आपको, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करिएगा वैसे ही जॉब मिलेगा। तो ट्रेनिंग के बाद आप जॉब करिएगा, पैसा कमाइएगा, बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको कौशल विकास योजना में अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती है। ज़्यादातर इसमें युवा युवती दोनों हैं, लड़का लड़की दोनों को कौशल विकास में दिया जाता है। से लड़कियों को सिलाई के लिए दिया जाएगा, कपड़ा के लिए दिया जाएगा, कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाता है, इलेक्ट्रिशियन दिया जाता है, फीट जैसे कि नल जल वाला जो पाइपलाइन होता है उसके लिए दिया जाएगा, लाइन बनाने के लिए भी दिया जाता है, सारे के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। कब से? 2016 से बिल्कुल फ्री, 3 महीना के लिए दिया जाता है। और 3 महीना के बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा। कंपनी में जाइए, जॉब करिए और पैसा कमाइए, सिंपल बात है भाई। तो ये मानव संसाधन है। तो सभी के सभी संसाधन तो पढ़ लिए, लेकिन अब मान लीजिए कोई आदमी हमारे पास संभाव्य संसाधन है, जो संसाधन ज़्यादा नहीं है, कम है, और कोई आदमी खूब है। आपके गाँव में एक तालाब है,
और उस तालाब में पानी है, मान लीजिए लिमिट है, 4 घंटा तक मोटर चलेगा उस पानी में, और एक आदमी आया और 4 घंटा चलाकर चल गया, तो दिक्कत है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको बचा कर रखना है भविष्य के लिए भी। तो संसाधन को बचाने का जो तकनीक है वही है संसाधन संरक्षण, यानी कि हमको संसाधनों को बचा बचा कर काम करना है भाई। सारी संसाधन को हमेशा यूज नहीं करना है, बार बार यूज नहीं करना है, जितना आवश्यकता है जरूरत के अनुसार ही संसाधन का यूज करना है। तो समझदारी पूर्वक उपयोग करना है और नवीकरण के लिए समय देना है ताकि वो नया फिर से बन जाए। यानी तालाब में पानी कम है तो इन्हें कि और उपज के खत्म कर दे, बिल्कुल सुखा दे, उसको टाइम देना है कि बरसात आएगा तो पानी भरेगा, तब हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, उसमें कम कम यूज करना है। तो आवश्यकता अनुसार समझदारी पूर्वक यूज करना है, नवीकरण के लिए समय देना है भाई, यही क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाएगा। और इसका उपयोग करने की आवश्यकता भाई, जिस प्रकार से उपयोग करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए संरक्षण हेतु संतुलन बनाए रखना भाई, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग को उपयोग करना है उस प्रकार से उपयोग करेंगे समझदारी पूर्वक, और ये संसाधन भविष्य के लिए बचा रहे, भविष्य के लोगों के लिए भी बचा रहे, इसके लिए हम लोग इसके लिए काम करेंगे। तो ये जो विकास कहलाता है वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। तो क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है, तो संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग और भविष्य में संरक्षण हेतु संतुलन बनाए रखना भाई क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। और हमारी पृथ्वी, इस पर निवास करने वाले लोग का भविष्य किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यानी कि जितने भी सारे मानव हैं सभी का भविष्य, जितने भी सारे सजीव बोलिए, सभी का भविष्य पेड़ पौधों पर निर्भर है। ये अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को भोजन देते हैं। आप जितना भी सारा भोजन खा रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे किसी भी प्रकार का फूड हो, सब किससे निर्मित होते हैं, पेड़ पौधे से। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा काम क्या है, सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय कर देना है। जितना भी सारा नया नया संसाधन है उसका सतत पोषणीय, और सतत पोषणीय उपयोग करने का मतलब क्या है कि अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करना है और भविष्य के लिए बचा कर रखना है, संरक्षण करना है भविष्य के लिए। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जितने भी सारे पृथ्वी पर जीवन है वो विविधता बनाई रखी जानी चाहिए। जैसे आप जानते हैं गुलाबी सिर वाला बत्तख वो आता है, गुलाब सिर होता है उसका, काला हिरन है, एशियाई चीता है, बहुत सारे ऐसे, वो डोडो है, डोडो पक्षी। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हमको क्या करना है, उनकी जीवन को बचा कर रखना है ताकि हमारे जैव विविधता बनी रहे और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम किया जाए। प्रकृति पर्यावरण तंत्र यानी कि आपको जितना भी प्रदूषण है, प्रदूषण को कम करना है, जितना कम से कम कर सकते हैं। प्रदूषण को कम करने के क्या क्या तरीके, अलग अलग, जैसे भारत सरकार क्या तरीके अपनाई हुई है। तो नए नए भाई जितने भी सारे नई गाड़ियाँ आएंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी, सब बैटरी से चलेगा, तो उसमें प्रदूषण कम होगा। तो ये कंडीशंस हैं। तो आपको ये सारी की चीज़ें संसाधन संरक्षण के लिए, और सतत विकास की अवधारणा है, सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है, सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है, यानी कि सतत पोषणीय विकास शब्द सबसे पहले कब आया था, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1992 में पूरा दुनिया के आदमी जुटकर एक जगह ग्रुप में मीटिंग किया, सब काम मीटिंग किया कि हम लोग को क्या करना चाहिए भाई, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत लाना चाहिए ताकि सबको समझ में आना चाहिए कि सतत पोषणीय विकास है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो क्या है इसका भाई सिद्धांत, तो मानव की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यदि आदमी के कार्य क्षमता, उनके अंदर नए नए टेक्नोलॉजी को दो भाई, तो वो दो। जैव विविधता का संरक्षण करना है, पृथ्वी पर सारे जीवों को बचा कर रखना है, पूरी की पूरी समाप्त नहीं कर देना है, कोई एक जीव को पूरा खत्म नहीं कर देना है। प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग करना है, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका बढ़िया से यूज करना है ना। पानी एकदम उजले उजले किए हैं, नहाते हैं आप लोग उजले उजले एकदम किया, ऐसा नहीं करना है भाई। और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सांस्कृतिक काम होते हैं। तो उस प्रकार से, जैसे झारखंड में संस्कृति में सबसे ज़्यादा सरहुल है, बिहार में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा छठ पर्व है। तो ये जितने भी सांस्कृतिक चीज़ों हैं, सांस्कृतिक धरोहर है हम लोग का, उसको बचा कर रखना है। और संसाधन का पुनः उपयोग, हमेशा याद रखना, संसाधन का पुनः उपयोग करना है। प्लास्टिक का पुनः उपयोग कर सकते हैं ज़्यादातर। और इसके बाद पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति आपको व्यक्तिगत व्यवहार बदलना है। और कैसे बदलना है भाई, तो आपको आपके अगल बगल क्षेत्रों में साफ सफाई रखना है, जितना कम से कम प्रदूषण फैलाना है, प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम, साउंड पोल्यूशन कम, अलग अलग प्रदूषणों को कम करना है।
और साफ सफाई जरूरी है, और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, और आपके क्षेत्र में जितने भी सारे लोग हैं उनको बताना भी है कि पेड़ पौधा नहीं काटना है, पेड़ पौधा में भी जीवन है, क्योंकि पेड़ पौधा बचे रहेंगे तभी तो हम लोग बचे रहेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग किस पर आश्रित हैं, पौधों के ऊपर ही आश्रित हैं। और लास्ट में हम लोग को कुछ कुछ बातें जानना जरूरी है भाई। क्या क्या जानना है कि संसाधन भूगोल का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ भूगोल के जनक। संसाधन भूगोल के जनक है जिमरमैन। संसाधन भूगोल के जनक आपको जिमरमैन है, जिमरमैन को कहा जाता है। और उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा को भंडार कहते हैं। आपके उपयोग के लिए यानी आपको खाने के लिए जितना चावल आपके घर के अंदर रखा है भंडार कहलाएगा, भंडार में रख दिए कि भंडारित कर दिए हैं। और किसी कौशल को करने योग्य वस्तु बनाने में न्यूनतम ज्ञात अनुप्रयोग क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी। यानी कोई भी वस्तु बनाना है तो जो मशीन यूज होगी वही प्रौद्योगिकी कहलाएगी। अब आप समझिए आपको कोई नया चीज़ बनाना है और बहुत बढ़िया ढंग से बनाना है तो वो क्या कहला जाएगी, प्रौद्योगिकी। और आप कोई चीज़ नया चीज़ बनाए, आप कोई चीज़ खोज कर दिए, मान लीजिए आप पानी से चलने वाला बाइक बना दिए, पानी से चलेगा, ये गाड़ी जो है पानी से चलेगा, तो उस पर आपको क्या करवाना पड़ेगा, एकाधिकार करवाना पड़ेगा, जाकर बताना पड़ेगा सबको कि ये हम बनाए हैं, इस प्रकार से बन सकता है, तो आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा। उसको पेटेंट कहते हैं। यानी कि जो चीज़ आप यूज किए हैं, जो चीज़ आप बनाए हैं उस पर आपका अधिकार, और आप ही केवल बनाए हैं। और जब भी लोग बनाएगा तो आपको से पूछ कर बनाएगा और आपको बताकर बनाएगा। तो ये हम लोग का था भाई संसाधन। ये हम लोग कंप्लीट हो गया हम लोग का संसाधन चैप्टर। पहला चैप्टर था संसाधन और ये पूरी की तरह कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मिलेंगे अगले फिर नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोंकते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।